हेलो स्टूडेंट्स, ये कंट्रोल सिस्टम का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम का कॉम्बिनेशन हो। जैसे एग्जांपल के लिए लाउड स्पीकर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। इसमें मैकेनिकल पार्ट्स जैसे जो स्प्रिंग है वो एज ए जो डायफ्राम के जस्ट पर्दे के जस्ट पीछे लगी होती है स्प्रिंग, वो एज ए मैकेनिकल सिस्टम वर्क करती है। एंड जो अदर है हैंड जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेट है वो एज ए इलेक्ट्रिकल वर्क करती है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पे। फर्स्ट, यहाँ पे कोई मास लगा हुआ है स्प्रिंग के, सेकेंड स्प्रिंग के एंड बीच में है डैम्पर एंड वन मास एम। इसमें एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि इसे प्रेस किया जा रहा है, देन ये अक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया। देन अगर इसमें अक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो इनका फोर्स क्या होगा? डाउनवर्ड एम की वजह से जो फोर्स डेवलप होगा, जो एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है ना, ये फोर्स नीचे की तरफ होगा के की वजह से, के एक्स वो भी नीचे की तरफ, एंड डैम्पर की वजह से बी डी एक्स बाई डी टी ये भी नीचे की तरफ, एंड इस स्प्रिंग के लिए भी डाउनवर्ड फोर्स डेवलप होगा। सेकंड, एक कोयल लगी हुई है जिसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी गई है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो गया ई, रेजिस्टेंस आर, सी एंड एल, ये एल एंड सी हो गया। इसमें से एल में से करंट फ्लो हो रही है स्मॉल आई, एंड मान लेते हैं यह जो स्टार्टिंग वाला लूप है इसमें करंट फ्लो हो रही है I1। जो लूप माना है हमने, यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे तो ये जो लूप है वो यूज में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉइल है जिस पे फोर्स है वो EB डेवलप होगा। हमें EB की वैल्यू पहले से दी हुई है, EB इज इक्वल टू K2 dx बाई dt। हमें फाइंड आउट करना है अक्स एस अपॉन ई एस। जो ये अक्स है, अक्स अपॉन ये जो ई है एस, यहाँ पे एस है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन को शो करता है। एंड हम जो इक्वेशंस लिखते हैं, जैसे ये एफ टी है, ये टाइम डोमेन में है एंड ये एस डोमेन में है। देन हमें डायरेक्टली पता चल गया कि हमें जो टाइम डोमेन है उसे एस डोमेन में चेंज करना पड़ेगा। देन टाइम डोमेन को एस डोमेन में चेंज करने के लिए हम लाप्लास का यूज करते हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। EB की हमें वैल्यू दी गई है एंड FT की वैल्यू भी हमें यहाँ पे दी हुई है K2I। देन FT वह एलिमेंट फोर्स है जिसकी वजह से ये कोयल ऊपर की तरफ जा रही है एंड मास को प्रेस कर रही है, इस मास को, वो F हो गया FT। अब मैकेनिकल सिस्टम, जो ऊपर वाला मैकेनिकल सिस्टम है उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। देन मास पे, यहाँ पे मास पे देखो, यहाँ पे एक तो FT प्रेस हो रहा है, इक्वल टू क्या होगा, जितने भी इसका अपोज कर रहे हैं, इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये तीनों इसके इक्वल हो गए। ये फर्स्ट हो गया, ये दो जो स्प्रिंग लगी है उनका फोर्स हो गया, एंड थर्ड हो गया डैम्पर का। अब इसका हम लाप्लास लेंगे। मैंने पिछली जो लेक्चर हुआ था उसमें लाप्लास के फॉर्मूले बताए थे, कुछ फॉर्मूले इसमें भी है, ये देखो। अब किसी भी डिफ्रेंशिएशन का हमें लाप्लास निकालना हो, जैसे L
इसमें कौन सा है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, एस स्क्वायर वाई एस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डेस जीरो। इसमें ये जो जीरो है ये कर इनिशियल स्टेज को शो करता है। हम मान लेते हैं इनिशियल स्टेज की वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो है। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है इसका मतलब यहाँ पे जीरो यूज में लेंगे, देन इस जगह हम जीरो यूज में ले लेंगे। अब जीरो यूज में लेने के बाद में जो फर्स्ट टर्म है एम स्क्वायर एस स्क्वायर, जो एस स्क्वायर एक्सेस ये रिमेनिंग रहेगी, एम एज इट इज कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट आ गया। सिमिलर 2kx, तो x का लाप्लास हो गया एक्सेस 2k एक्सेस एंड dx बाई डी टी का देखो फर्स्ट ऑर्डर है तो एस वाई एस माइनस वाई जीरो इक्वल टू दिस इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म बच गई। ये टर्म बचने से क्या हुआ, यहाँ पे बी एस एक्सेस हो गया, यहाँ पे फंक्शन है वो एक्सेस है, वहाँ पे वाई है तो वाई एस हो रहा था, यहाँ पे एक्सेस हो गया। अब सेकंड देखो, यहाँ तक इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब सेकंड ये जो डायग्राम है इसमें देखो वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, इसमें हम लूप लगाएंगे। मान लेते हैं इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, I1 फ्लो हो रही है, देन E इक्वल टू I1R, यहाँ पे I1R प्लस 1/C इंटीग्रेशन I माइनस I बाई डी टी। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि इंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे I करंट फ्लो हो रही है और यहाँ से रेजिस्टेंस में से I1 आ रही है, देन कैपेसिटर में कितनी जाएगी I1 माइनस I, जो रिमेनिंग बच गई है वो कैपेसिटर में जाएगी। देन कैपेसिटर पे ड्रॉप किससे शो करते हैं 1/C इंटीग्रेशन डी टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आया है सी डी वी बाई डी टी इक्वल टू आई। इससे हम v निकालेंगे तो 1/C एंड इंटीग्रेशन ऑफ आई, ये हो गया। इससे हमें v की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, वोल्टेज ड्रॉप एट कैपेसिटर। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब भी हम KVL लगाते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जितनी भी टर्म्स है वो सभी वोल्टेज होगी। जैसे यहाँ पे E वोल्टेज है, IR वोल्टेज ड्रॉप है एंड दिस इज वोल्टेज ड्रॉप एट कैपेसिटर। सिमिलर हम सेकंड के लिए नहीं, अभी पहले हम एक बार सेकंड के लिए यहाँ पे इस जगह EP की वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पे जो कॉइल लगी हुई है उसके लिए। अब L पे कितना ड्रॉप होगा, क्योंकि हमें I करंट दे रखी है, I करंट इसमें से फ्लो हो रही है तो L डी आई बाई डी टी प्लस C पे हमें पता है, देन 1/C I माइनस I1। सेकेंड लूप के लिए मान लो कोई लूप दिया हुआ है तुम्हें, अगर तुम्हें इसमें से करंट फ्लो हो रही है इस रेजिस्टेंस में वो पता है तो वही इसकी लूप करंट होगी, क्योंकि ये किसी भी दूसरे लूप के साथ में टच में नहीं है। देन सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होती है, तो इस सोर्स में से भी यही करंट होगी एंड रेजिस्टेंस में से भी यही करंट होगी। सिमिलर यहाँ पे इंडक्टर में करंट I फ्लो हो रही है, देन यही करंट ये इंडक्टर और किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है तो यही करंट क्या होगी, इस लूप के लिए लूप करंट होगी। देन इस लूप के लिए I, दिस इज I लूप करंट, इस लूप की वजह से 1/C I माइनस I1 डी टी। इसको हम हाई मानेंगे, जो सेकेंडरी लूप के लिए में सेकेंड के लिए हम KVL अप्लाई कर रहे हैं तो I माइनस I1 हो जाएगा C के लिए। अगर इसको एक्सप्लेन में देखना है तो आज मैंने वीडियो डाला है
इलेक्ट्रिकल CA में, तो उसमें मेश एनालिसिस बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। देन ये वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। एंड लास्ट है, यहाँ पे कोयल में जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो EB की वैल्यू हमें दी गई है K1 dx/dt। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। इसका हम लाप्लास लेंगे इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का लाप्लास डायरेक्टली ये आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का लाप्लास 1/s होता है, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन का। तो C 1/CS i माइनस I1, जो यहाँ पे SLIS है, ध्यान रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में SXIS, या ठीक है। ये सभी S की फॉर्म में है, ये जितने भी एलिमेंट है जो इक्वेशन थर्ड में है, क्योंकि इनका लाप्लास हो चुका है। अब हम इस टर्म को देखें तो इसका लाप्लास यहाँ पे किया हुआ है। अब इस टर्म से हम जो सेकेंड इक्वेशन है, इससे हम I की वैल्यू निकालेंगे, I1 की। देन 1/CS को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 1/CS को 1/CS I2 I1 माइनस 1/CS I, तो 1/CS I एंड I1 को हमने कॉमन ले लिया। इससे हम I1 की वैल्यू निकालेंगे एंड ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब यह I1 की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। ये जो इक्वेशन है, जो ये वाली इक्वेशन है लास्ट, जो हमने कोयल के साथ में फाइंड आउट की है, जो सेकेंड लूप है उसके लिए। देन I1 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, 1/CS I माइनस I1 था, वहाँ पे I1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एंड नाउ जस्ट कैलकुलेशन, हम I को कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। I की वैल्यू फाइंड आउट होगी। देन जो I की वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जो मैकेनिकल सिस्टम है हमारा। इसमें K2I दे रखा है, तो यहाँ पे K2I की वैल्यू पुट कर देंगे, K2 एंड I की वैल्यू है ना, K2 इंटू I, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो एक्सेस अपॉन ES की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे इस जगह से, ठीक है। देन इट इज आंसर। ये कैलकुलेशन है, अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है दिस टाइप क्वेश्चन। इसमें है ये फ्रिक्शन लेस, इस क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, मीनिंग ये फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ भी फ्रिक्शन दिया हुआ हो तो वो फ्रिक्शन मैंने बताया था डैम्पर में काउंट होगा, बी में जो डैम्पर कांस्टेंट है उसमें। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स लगाया जा रहा है डेल ऑफ टी। देन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स टी, एम मास है, उसको हम प्रेस कर रहे हैं, सामने एक स्प्रिंग लगी हुई की। अब देखो ये एक मैकेनिकल मॉडल है, इसमें हमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि इम्पल्स फंक्शन क्या होता है, ऑसिलेट करता है। देन ये देखो ये एक इम्पल्स फंक्शन है जहाँ पे जो वैल्यू है वो इम्पल्सिवली 1 तक जाती है, ठीक है, t=0 पे। एंड जब डिलेड हो वहाँ पे हाई जाती। आपको याद रखना कि इम्पल्स फंक्शन का इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे यूज में आएगा, ठीक है, अपने इक्वेशन में। इसका इंटीग्रेशन =1 होता है। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हमने लिख ली। देन इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर लोगे, फोर्स =m
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x, देन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस स्प्रिंग जो फोर्स डेवलप कर रही इस तरफ एंड मास भी इस तरफ डेवलप करेगा, तो ये मास का हो गया, ये इस स्प्रिंग का हो गया के एक्स। टेकिंग लाप्लास, ठीक है, बोथ साइड लाप्लास लेंगे। इम्पल्स फंक्शन का लाप्लास 1 हो गया, m का लाप्लास m एंड जो डी स्क्वायर एक्स है इसका एच स्क्वायर एक्सेस एंड इनिशियल कंडीशन हम 0 मान रहे हैं। देन जो अदर टर्म्स है जैसे माइनस एस एक्स ये वाली एंड वाई डैश 0 ये 0 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलर के इंटू एक्सेस। अब यहाँ से हम एक्सेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम लाप्लास क्यों करते हैं? लाप्लास इस वजह से करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। टाइम डोमेन में हम वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। जैसे ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? हम इसको सोल्व करेंगे सी आई और पी एफ से, जैसे आपने पढ़ा होगा सेकेंड ऑर्डर इक्वेशंस सोल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे। इन्वर्स लाप्लास इसका लेंगे तो इन्वर्स लाप्लास में आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी। इसका होता है 1/a देखो देखो एक मिनट, यहाँ से हमने एक्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन एक्स ऑफ एस एम एस ऑफ स्क्वायर प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टेक हो गई लिखने में कोई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस का हम लाप्लास करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है ए एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है साइन ए एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो हमें इस टाइम में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। देन इसको हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर के बाई एम 1/m। अब यहाँ पे के बाई एम है, मीनिंग ऊपर भी के बाई एम होगा, अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। तो अंडर रूट के बाई एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे के बाई एम से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट के बाई एम और ऊपर हो गया अंडर रूट के बाई एम। इस एम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसके पास ओनली 1 अंडर रूट बचेगा, तो 1 अंडर रूट एम के एंड दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू साइन दिस इज इक्वल टू दिस साइन अंडर रूट के बाई एम टी। तो इसको हमने फिर से टाइम डोमेन में चेंज कर लिया। जब इन्वर्स लाप्लास करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में चेंज हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में देगा कि हमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करना है। जब इम्पल्स फंक्शन आएगा देन एक ऑसिलेशन आएगा, इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना था। देन हम जैसे लिखते हैं v इक्वल टू v1 साइन ओमेगा टी। इसमें क्या है, Vm है वो एम्पलीट्यूड है। सिमिलर यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होगा 1/√m के। पहले क्वेश्चन में जैसे कोई फिक्सन नहीं था, ठीक है, इसमें कोई फिक्सन नहीं था तो हमने फ्रिक्शन लेस माना, और इसमें क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन है B1 एंड B2। देन ये फ्रिक्शन एज ए डैम्पर वर्क करेंगे एंड इंडिविजुअल उसी के साथ में कनेक्ट होंगे। जैसे M1 के साथ में है B1, देन ये M1 के साथ कनेक्ट होगा एंड M2 के साथ में है B2, देन ये M2 के साथ कनेक्ट होगा। एंड बाकी सब जैसे हमने नोडल में पढ़ा था मैकेनिकल सिस्टम का नोडल, उसी टाइप से हम सर्किट बना लेंगे एंड सेम टू सेम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। जब भी हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना हो एक्स अपॉन एफ का,
या x1 अपॉन, देखो दो टाइप से ट्रांसफर फंक्शन होंगे इसमें। फर्स्ट के लिए क्या है, हम एफ प्रेस कर रहे हैं, देन x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन तो ये हो गया एक्स एस एंड एफ एस के बीच में। सेकेंड ट्रांसफर फंक्शन हो गया x1 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी वजह से x2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ट्रांसफर फंक्शन। एंड थर्ड हो गया एफ की वजह से x2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये तीनों में से कोई सा भी ट्रांसफर फंक्शन आपको पूछ सकता है, आपको कैलकुलेट करना है। एंड जैसे यहाँ पे x1 बाई एफ पूछा है, तो हम यहाँ पे जो तीनों इक्वेशन निकली है x1 की, x2 एंड एफ एस की, इन तीनों को हम जैसा चाहे, जैसे x1 अपॉन x2 निकालना है तो डायरेक्ट इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, x1 बाई एफ एस निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एंड जब x2 अपॉन एफ एस निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इजीली डिवाइड करके फाइंड आउट कर लेंगे। जब भी ट्रांसफर फंक्शन की बात करें या फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करें तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा। और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म तब यूज़ करेंगे जब हमें एम्पलीट्यूड या लास्ट में हमें टाइम डोमेन में आंसर पूछा हो। जैसे इस क्वेश्चन में टाइम डोमेन में हमें आंसर पूछा है तो हम इसका यूज किए। ठीक है, अब कल हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट रहेगा गियर एंड जो बाकी न्यूमेरिकल्स है रोटेटिंग पार्ट्स के वो क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक्स।